काजी फैज ईसा के लिए मैंने पिटीशन दायर की थी। मैं आज पूरी बात से माफी मांगता हूँ और मुझे नहीं मालूम था कि ये इतने गलत आदमी साबित होगा। ये जो कुछ करवा रहा है हाफिज अन्ना, जिसका नाम वो है चीफ ऑफ आर स्टाफ, मैं उसको अन्ना हाफिज कहता हूँ, और ये काजी फैज ईसा करवा रहा है सब कुछ। तो मैं आप दोस्तों को ये भी बता दूँ, ये जब मिलिट्री कोर्ट का आया तो मैंने अपने नाम से एक पिटीशन दायर की और वो दूसरी पिटीशन के साथ एक्सेप्ट हुई कि मिलिट्री कोर्ट में पॉलिटिकल वर्कर का हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शहरियों का, ट्रायल सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में नामंजूर। और काजी फैज ईसा सुन लो, आपका नाम काली स्याह से निकल जाएगा। जस्टिस तारिक मसूद और उसके साथ जो बिठाए हैं टोडी, ये सब जो है गवर्नमेंट मुलाजिम है एस्टेब्लिशमेंट के। और सिंध गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर है उसने डिसऑन किया है जनाब कि मैंने तो पिटीशन दायर ही नहीं की। ये एस्टेब्लिशमेंट, ये जर्नल क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी काले कोर्ट ने मुल्क को बचाया था, अब भी सिर्फ काले कोर्ट ही बचाएगा। हमें किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। उनके अपने मुफादात हैं, वो इक़्तिदार के लिए बिक जाते हैं। लंदन से चलते हैं कुछ है, पाकिस्तान में पहुंच के कुछ की नारे लगाते हैं। इसलिए भाइयों, ये बहुत बड़ी जंग है। अब आखिरी फैसला कौन जंग होनी है और बात जीतेगी, आइन जीतेगा, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा। मुर्दाबाद। देखें, आज से तकरीबन 50 साल पहले जिया की आमरीत के खिलाफ हाई कोर्ट बार ने इधर जलसा किया था और आज 50 साल के बाद उन्हीं जर्नलों की इमा के ऊपर आने वाले फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट बार फिर खड़ी है। मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद दोनों खवातीन जजेस को खराजे तहसीन पेश करती हूँ। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने पाकिस्तान की खवातीन का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मैंने इन जर्नलों को 2 माह पहले पैगाम दिया था और इन जजों को भी कि यह लड़ाई पाकिस्तान की खवातीन तुमसे लड़ेंगी। और आज देख लो, हम भी खड़े हैं, जेलों में बैठी खवातीन भी खड़ी हैं और जुडिशरी में बैठी खवातीन भी खड़ी हैं। मैंने जस्टिस फैज ईसा साहब इन्हीं सीढ़ियों पे खड़े होके मैंने नारा लगाया था जब आप खतरे में थे, और वो नारा था कि ये जो रेफरेंस गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। लेकिन मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि काले कोर्ट ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने हमेशा हक का साथ दिया। जब भी जजेस कमजोर पड़े, उन पे एस्टेब्लिशमेंट ने हमला किया तो हम वुकला खड़े हुए। मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी लीगल फ्रेटर्निटी को और आज आपको पैगाम भी देती हूँ कि अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स और आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जर्नल बन के बैठेंगे तो फिर हम आपको भी माफ नहीं करेंगे। और हम ये भी आपसे मुतालबा करेंगे, जो जस्टिस तारिक मसूद ने कल बात की, उस पर शर्मिंदा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और इनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कल कहा कि मुझे नहीं पता कि ये बार बार इंसानी हकूक कहाँ से आ जाते हैं और इंसानी हकूक कहाँ से मुतासिर हो जाते हैं। अरे जज साहिबान, अगर आइन के अंदर से बुनियादी हकूक निकाल दें तो फिर ये जियाउल हक का 12 सफ़ों वाला आइन बन जाता है। तो आप लोग को अफसोस होता है, कुछ शर्म आती है हमें कि हमने किस तरह की सुप्रीम कोर्ट है हमारी। और अब आखिर में, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आखिर में मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बनाओ, तुमने इसको पोस्ट ऑफिस बना दिया है।
कभी एक खत आता है, कभी दूसरा खत आता है, और आप अदालत लगा के बैठे हैं कि भुट्टो को टाइम बाउंड इंसाफ देना है। आप तो आज जो सियासी वर्कर्स हैं, उनको इंसाफ देने में नाकाम हो गए हैं। तो जस्टिस फाइज ईसा, अगर आपने इस तरह ही बेंचेस की सियासत की तो फिर हम भी आपसे यही मुतालबा करेंगे कि आप मुस्ताफी हो जाए। दोस्तों और साथियों, रात जितनी भी तारीख हो, जितनी ही भी खौफनाक हो, जितनी भी काली हो, उसका अंजाम बिल आखिर सुबह पे होता है। ये कहर, जबर, जुल्म का जो ये दौर है, इंशाल्लाह ये इस तरह नहीं रहना, इसी ने ख़त्म भी होना है। और मैं समझता हूँ जो हमारी हाई कोर्ट बार है, इस तारीख रात में रोशनी की एक किरण है। इनकी इज्जत, हाई कोर्ट बार जिंदाबाद, हाई कोर्ट बार जिंदाबाद। इनकी इज्जत, एहतराम, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, और इनका वकार मेरी नजर में और बढ़ गया है कि सिर्फ ये एक दिया है जो पूरे पाकिस्तान में अपनी रोशनी दिखा रहा है। दोस्तों और साथियों, और एक तो अलमिया ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जायज करार दे दिया फौजी अदालतों ने। उससे बड़ा जुल्म ये है कि कोई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल ने अभी तक इस टाइम तक कोई उसकी मजम्मत की, उस पे कोई तबसरा किया। मैं दोस्तों एक शेर सुनाता हूं, बेसबब तो नहीं है चमन की तबाहियां, बेसबब तो नहीं है चमन की तबाहियां, कुछ बाग़बां मिले हुए हैं बरको शरर के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आई है तो इन जालिमों को, जिनके छोटे छोटे सर हैं और हमने इनके सर पर बड़ी बड़ी दस्तारें रखी हुई हैं, इनको जुर्रत हुई, इनको हौसला हुआ कि अब हमारे लोग आ गए हैं, ये हमें सपोर्ट करेंगे, ये हमें रोकेंगे नहीं, ये हमें एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं, एक बात और मैं कहना चाहता हूं सदर साहब, हम भी बहुत सादा लोग हैं राना ज़िया साहब। ये लोग आते हैं, ये काजी फायज ईसा जैसे ये जाली इनकलाबी बन जाते हैं और हम उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। होशियार रहना होगा, ये जज हमारे दोस्त नहीं हैं, ये कभी हमारे साथ नहीं हो सकते। दोस्तों आज 13 दिसंबर है, 16 दिसंबर, आज 14 दिसंबर है, 16 दिसंबर को पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। कैसे 2 लख्त हुआ? पाकिस्तान बना, हुसैन शहीद, सोहरवर्दी, AK फजले हक, क्या किया हमने उनके साथ? इलेक्शन ना होने दिए, आइन मुअत्तल किया, इलेक्शन हुए तो इलेक्शन का नतीजा नहीं माना, जिसकी 160 सीटें थी उसको पकड़कर यहाँ लाए मियाँ वाली जेल में बंद कर दिया, इजलास रखा, इजलास मुलतवी कर दिया, मुल्क टूट गया। दोस्तों यही माइंड सेट है जो अब भी हम पर मुसल्लत है। जो सरदार अजीमुल्लाह खान हमारा दोस्त और हमारा भाई, उसके घर कल छापा मारा, उसके छोटे भाई को पकड़कर ले गए। उस सरदार अजीमुल्लाह का क्या कसूर है यार? वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहता है, और ये माय लॉर्ड्स, इनमें तो इतनी जुर्रत नहीं है। वो एक खदीजा शाह, वो एक मासूम खातून, उसको 7 महीने से आपने अंदर रखा हुआ है और उसको क्वेटा ले गए हैं। वो कहती मैंने तो क्वेटा कभी देखा ही नहीं, मैं कभी बलोचिस्तान नहीं आई, बस बलोचिस्तान नहीं गई। सदर साहब, मैं आपको सलूट करता हूँ, आपकी कैबिनेट को सलूट करता हूँ, आप पर बड़ी तारीखी जिम्मेदारी है। कोई नहीं निकलेगा, सब बिक चुके हैं, सारे इदारे बिक चुके हैं, सारे सहाफ़ी बिक चुके हैं, सारी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बिक चुकी हैं, तमाम सियासी जमातें बिक चुकी हैं। आप आखिरी उम्मीद हैं। कन्वेंशन बुलाएं, आल पाकिस्तान कन्वेंशन बुलाएं, पूरी ताकत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ। तारीख ने यह जिम्मेदारी आप पर डाल दी है। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो जिल जला के सरेआम रख दिया। चलो।
और हम सारे दोस्त इसलिए इकट्ठे हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल ना सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी है बल्कि ये बेसिक सिविल राइट्स की क्लियर वायलेशन है और अदालतें इसका हमेशा हिस्सा बनती रही हैं और आज फिर अदालतें उसी को वैलिडेट कर रही हैं। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये नहायत शर्मनाक एक्ट है।